तुम्हारे सामने जब कोई इंसान खड़ा होता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं होता, वो एक विक्टिम होता है, किसी कहानी का, किसी डर का या अपने ही ईगो का। सीरीज की शुरुआत में हमने पहले ही 5 विक्टिम टाइप्स देखे थे। आज तुम जानोगे बाकी के बचे हुए पार और छिपे हुए विक्टिम्स को। द सिक्स्थ विक्टिम, द कॉन्करर। कुछ लोग होते हैं जो जीतने के लिए पैदा होते हैं और कुछ जो जीत के पीछे पागल हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक बात जानते हैं, टॉप पे पहुंचना है, चाहे जैसे भी। हुक या क्रुक, एथिक्स या मैनिपुलेशन, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर चीज को कॉन्क्वेस्ट की तरह देखते हैं। हर रिलेशनशिप, हर पर्सन एक मिशन, और जब वो मिशन पूरा हो जाए तो वो अटैचमेंट नहीं रखते। लेकिन इनका सच कुछ और होता है। इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, पर अंदर हर ट्रॉफी, हर जीत सिर्फ एक चीज को छुपाती है, इनका खोखलापन। इनमें एनर्जी होती है लावा की तरह। ये सीईओ हो सकते हैं, मिलियनेयर, या कोई ऐसा आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता है, पर अंदर कहीं एक बच्चा आज भी चीख रहा होता है। द सेवंथ विक्टिम, द एग्जॉटिक ड्रीमर। ये लोग सिर्फ दुनिया नहीं, खुद को भी अलग मानते हैं। मैं तुम जैसे लोगों में फिट नहीं होता, मैं अलग हूं। इनकी आइडेंटिटी ही इन्हें बाकी सबसे अलग दिखने पर टिकती है। इनका टेस्ट, इनका ड्रेसिंग, इनकी बात करने का तरीका, सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। लेकिन ये ड्रीमी इमेज असल में एक प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि अंदर से ये लोग फ्रेजाइल होते हैं। रियल दुनिया की रिजेक्शन, फेलियर और बोर्डम इनसे नहीं झेला जाता। इसलिए ये एक फिक्शनल वर्ल्ड में रहने लगते हैं, जहां सब ब्यूटीफुल है, डीप है, और जहां ये खुद को सुपीरियर महसूस कर सकते हैं। द एट्थ विक्टिम, द इटर्नल नाइस पर्सन। मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करता, मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल हूं। मैं बस चाहता हूं कि सब खुश रहें। ये लोग बाहर से बहुत स्वीट और हार्मलेस लगते हैं, पर अंदर से ये सेल्फ वर्थ के भूखे होते हैं। ये लोग दूसरों की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, पर अपनी बाउंड्रीज को मिटा देते हैं, और जब इन्हें वो वैलिडेशन नहीं मिलता तो ये अंदर ही अंदर बर्न होने लगते हैं। पैसिव एग्रेशन से, गिल्ट से और एक खतरनाक रिजेंटमेंट से। द नाइन्थ विक्टिम, द शैडो प्लेयर। ये लोग कभी डायरेक्ट नहीं बोलते, ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, ये सामने से आकर चोट नहीं करते, ये पीछे से वार करते हैं। ये विक्टिम बनते हैं, लेकिन दूसरों को मैनिपुलेट भी करते हैं। इनके हर एक्शन के पीछे एक प्लान होता है, कैसे सिंपैथी ली जाए, कैसे गिल्ट पैदा किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। द टेंथ विक्टिम, द ओपन बुक। तुम इनसे मिलोगे तो लगेगा, वाओ, ये तो हर बात शेयर कर देते हैं, कितना रियल इंसान है ये। पर ये ओवर शेयरिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि ये तो इतना खुला इंसान है, इसे क्या डर होगा। असल में यही उनका मास्क होता है, डर छुपाने का। द 11th विक्टिम, द इंटेलेक्चुअल एस्केपिस्ट। ये लोग हर चीज को लॉजिक, डेटा और एनालिसिस से देखने की कोशिश करते हैं। इमोशन दिखाना, वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करना इनसे नहीं होता, क्योंकि इमोशंस की दुनिया इनके लिए अनकंफर्टेबल होती है। सो दे एस्केप इनटू बुक्स, थ्योरीज, फिलॉसफीज, और स्लोली ये इंसान नहीं, एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं। इनके साथ तुम्हें कभी आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि वो डिबेट नहीं, डोमिनेशन कर रहे होते हैं। द 12th विक्टिम, द मिरर। ये लोग किसी आइडेंटिटी के साथ नहीं आते, ये तुम्हारी ही एनर्जी को मिरर करते हैं। तुम रोओगे, ये रोएंगे, तुम अग्रेसिव होगे, ये डर जाएंगे। इनिशियली तुम सोचोगे, वाओ, ये मुझे कितना अच्छे से समझते हैं, बट स्लोली तुम रियलाइज करोगे इनकी खुद की कोई डेप्थ नहीं है। ये दूसरों की इमोशन से आइडेंटिटी बनाते हैं ताकि रिजेक्शन से बच सकें। द 13th विक्टिम, द फिक्सर। मुझे ब्रोकन लोग पसंद हैं, मैं सबको हील करना चाहता हूं, मुझे लगता है मैं उसे ठीक कर सकता हूं। फिक्सर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स में अपनी वैल्यू ढूंढते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये किसी को हील कर पाए तो शायद उनकी खुद की टूटी हुई आइडेंटिटी भी जुड़ जाएगी, बट इन द प्रोसेस ये खुद ही इमोशनल ट्रैश कैन बन जाते हैं। फिक्स करते करते खुद टूट जाते हैं। द 14th विक्टिम, द एस्केपिस्ट एडिक्ट। ये लोग हर अनकंफर्टेबल इमोशन से बचते हैं। लोनलीनेस, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, स्ट्रेस, स्मोक मारो,
सैडनेस, नेटफ्लिक्स ऑन करो। ये अपने माइंड को बिजी रखते हैं ताकि उनकी असली फीलिंग्स बाहर ना आ पाएं। इनका माइंड कभी भी शांत नहीं होता, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है अंदर का दर्द बाहर आने लगता है। द 15th विक्टिम, द साइलेंट जज। ये लोग बाहर से शांत, कंपोज्ड और न्यूट्रल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको जज कर रहे होते हैं। हर बात का ओपिनियन होता है इनके पास, पर ये कभी बोलते नहीं। ये इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं ताकि वो खुद सेफ रह सकें, बट इन रियलिटी वो इंसानों को समझ नहीं रहे होते, बस क्लासिफाई कर रहे होते हैं। द 16th विक्टिम, द ड्रामा मैग्नेट। इनकी जिंदगी हमेशा किसी न किसी हाई इमोशन ड्रामा में फंसी रहती है, या तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, या कोई बिट्रेयल, या कोई नया इमोशनल ब्रेकडाउन। और अगर ड्रामा ना हो तो ये खुद क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज ये लोग इमोशनली एडिक्टेड होते हैं इंटेंसिटी के। इनके लिए पीस कैंचेस बोर्डम। द 17th विक्टिम, द परफॉर्मर। ये लोग हर रूम में अपलॉज के भूखे होते हैं। हर जगह ये एंटरटेनिंग, फनी, चार्मिंग दिखना चाहते हैं, बट ये परफॉर्मेंस असल में एक मास्क होती है ताकि कोई उनकी रियल इनसिक्योरिटी ना देख सके। ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी भीड़ छंटती है, परफॉर्मेंस खत्म होती है, तो बस एक खाली इंसान बचता है। अगर तुम इन 17 विक्टिम्स को पहचान गए तो अब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अब तुम सामने वाले की आंखों के पीछे भी देख सकोगे, उनके डर, उनके मास्क्स, उनकी शैडो पर्सनैलिटी सब पढ़ सकोगे। अगर तुमने इन 17 विक्टिम्स को पहचान लिया है तो अब दुनिया तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। अब तुम इमोशंस के जाल को तोड़ सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स और डीप ब्रेकडाउन्स के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपना फेवरेट विक्टिम टाइप बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी आंखें और भी ज्यादा खोलने वाली है। सच तकलीफ देह होता है, लेकिन वही तुम्हें आजाद बनाता है।